इसीलिए हमने उसको टर्मिनेशन का नोटिस दिया था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं ग्वालियर स्मार्ट सिटी के दफ्तर मोती महल में, और ये मोती महल का स्मार्ट सिटी का दफ्तर अब धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। चर्चा का विषय इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं, और 1000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कारण यह कि ये घपले घोटालों का केंद्र बनता नजर आ रहा है। समय समय पर ऐसे मामले उजागर होते रहे हैं। मामला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि ग्वालियर नगर निगम की जो परिषद है, उस परिषद ने इसके पूरे प्रोजेक्टों की जांच के लिए ईडी को अधिकृत करने के लिए पत्र लिख दिया है, यानी ईडी से जांच कराने का फैसला ले लिया है, जो एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इसलिए फैसला लिया परिषद ने क्योंकि शहर में यदि कोई काम होगा तो वो नगर निगम परिषद एक सबसे बड़ी प्रमुख संस्था होती है, और उस प्रमुख संस्था के क्षेत्र में यह स्मार्ट सिटी का दफ्तर है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार द्वारा गवर्न है, नगर निगम परिषद से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन नगर निगम चाहे तो उसके जो प्रीमाइसेस में परिसर में उसके क्षेत्र में जितने भी काम होना है उनकी जांच करा सकता है, और इसीलिए ये जांच का निर्णय ले लिया है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर निगम कमिश्नर अमन वैष्णव ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं उनकी जांच के लिए एक अलग से कमेटी बना दी है। उसमें अपर आयुक्त शामिल हैं और अन्य अधिकारी शामिल हैं। अब इस अधिकारियों के शामिल होने के बाद, जो जांच कमेटी गठित होने के बाद, एक बड़ा मोड़ फिर आ गया है। स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर ने नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को पत्र जारी कर दिया है कि नगर निगम कमिश्नर ने जो जांच कमेटी बनाई है वो जांच कमेटी हमारे प्रोजेक्ट की जांच नहीं कर सकती। कितना बड़ी बात है। यानी अब दोनों अधिकारियों में टकराहट और बढ़ गई है। अब देखना यह है कि ये टकराहट कितने आगे जाती है, और जो जनता से जुड़े हुए काम है, सरकार का पैसा नहीं जनता का पैसा है जो सरकार पे पहुंचा है, सरकार ने शहर विकास को दिया है, यानी आपके टैक्स का पैसा है। टैक्स के पैसे की इस प्रकार से बंदरबाट मचने को है, मच भी रही है। कई मामलों की जांच होगी तो उसमें खुलासा हो जाएगा कि इसमें कितने बड़े स्तर का घोटाला हुआ है। अब जांच होगी तभी ना, इसीलिए अब जांच को टालने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप तो थे नहीं, जब उसकी सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। इसके अंदर देखो तो है क्या, आज आप देखेंगे तो प्लेट देना, कोई इसका ब्रांड नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है। ये पार्षद जो खबरें चिल्ला रहे हैं इसलिए थोड़ी चिल्ला रहे हैं, चलती पड़ती है कर रही थी, इसीलिए हमने उसको टर्मिनेशन का नोटिस दिया था, और टर्मिनेशन के लिए हमने अप्रूवल के लिए भेजा भी था। लेकिन क्योंकि अभी आप लोग भी जानते हैं दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली के त्यौहार को देखते हुए 15 दिन का हमने समय दिया है उसको। अगर इस समय अवधि में वो अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करता तो हम लोग इसको टर्मिनेट करेंगे, और इसके ऊपर लगभग हमने 1.5 से 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। अब तक भुगतान भी नहीं किया, ये भी आपकी नॉलेज में ला दें। और अगर ये नहीं होता तो हम लोग फिर दोबारा से कोई अच्छी एजेंसी हायर करेंगे। और ये तो साथियों, देखा आपने इस स्मार्ट सिटी के दफ्तर की, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों की पूरी कहानी आपने समझ ली। अब जनता चाहती है कि उसके टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो, और शहर विकास के लिए जो पैसा मिला है उसका सही काम हो, घपले घोटाले नहीं हो। नगर निगम परिषद भी चाहती है कि घोटाले ना हो, और जो घोटाले यदि हुए हों तो उसकी जांच उस उच्च स्तर पर होना चाहिए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में भी एक ही सरकार, केंद्र में भी एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार। क्या डबल इंजन की सरकार चाहेगी कि उसके प्रोजेक्टों की जांच हो और जांच में कोई घोटाला पाया जाए?
साथियों, आप निगाह बनाए रखना, हम समय समय पर ऐसी खबरें आपको देते रहेंगे। फैसला आप करना कि भ्रष्टाचारी कौन है और पैसा किसने खाया है, गड़बड़ी किसने की है, लापरवाही किसने की है, आप ही तय करना।